नमस्ते। आज बात करते हैं उस अदृश्य शक्ति की जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। मतलब सबसे छोटे कणों से लेकर सबसे तेज रोशनी तक सब कुछ इसी से जुड़ा है। तो चलिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरे सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक स्विच दबाते ही पूरा कमरा तुरंत कैसे रोशन हो जाता है? उस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही छोटे से कण में। कह सकते हैं कि ये आज के हमारे डिस्कशन का असली हीरो है। तो ये है हमारा मेन कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन। ये इतना छोटा पार्टिकल है जो हर एक एटम मतलब हर परमाणु के अंदर मौजूद होता है। अब देखिए, हर एटम के बिल्कुल सेंटर में, उसके दिल में एक न्यूक्लियस यानी नाभिक होता है। यही वो सेंट्रल पॉइंट है जिसके चारों ओर सारी कहानी घूमती है। और इसी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटे छोटे प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं, लगातार बिना रुके। तो सवाल ये है कि ये नन्हा सा इलेक्ट्रॉन उस जबरदस्त ताकत में कैसे बदल जाता है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ एक ही डायरेक्शन में बहने लगते हैं तो बस इसी बहाव को, इसी फ्लो को हम बिजली या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बस इतना सिंपल है ये। और मजे की बात यह है कि इस फ्लो को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं एक सिंपल से सर्किट के जरिए। इसके लिए बस 3 चीजें चाहिए, एक सोर्स जैसे कि बैटरी जो धक्का दे, एक रास्ता मतलब तार, और कुछ ऐसा जो उस बिजली को यूज करे जैसे कि एक लाइट बल्ब। ठीक है, तो अब हमारे पास ये फ्लो तो है, पर इसे नापते कैसे हैं? इसे मेजर करने के 2 मेन तरीके हैं, और सच कहूं तो अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, एक तरफ है पावर यानी शक्ति। ये हमें बताता है कि बिजली कितनी तेजी से इस्तेमाल हो रही है। और दूसरी तरफ है एनर्जी यानी ऊर्जा, जो ये मापती है कि एक समय में कुल कितनी बिजली इस्तेमाल हुई। और ये फर्क जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे घर जो बिजली का बिल आता है ना, वो एनर्जी का आता है, पावर का नहीं। चलिए इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे सब क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक 60 वॉट का बल्ब है। इसकी पावर कम है, मतलब ये बिजली धीरे धीरे स्लो रेट पर इस्तेमाल कर रहा है, और इसीलिए इसकी रोशनी भी कम होती है। अब इसकी तुलना में एक 100 वॉट का बल्ब देखिए। इसकी पावर ज्यादा है, ये बिजली बहुत तेजी से खींच रहा है, और नतीजा ये कहीं ज्यादा रोशनी देता है। तो यहाँ एक मजेदार सवाल आता है, 100 वॉट का बल्ब ज्यादा पावरफुल तो है, पर क्या इसका मतलब ये है कि वो हमेशा एनर्जी भी ज्यादा इस्तेमाल करेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जवाब पूरी तरह से टाइम पर डिपेंड करता है, क्योंकि एनर्जी का सीधा साधा मतलब है पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना, यानी कितनी देर तक उसे चलाया गया। अच्छा, चलिए इसे एक और भी आसान एनालॉजी से समझते हैं, एक ऐसा उदाहरण जिसे हर कोई रिलेट कर पाएगा। बस ये एक लाइन याद रखिए, पावर और एनर्जी का फर्क फिर कभी नहीं भूलेंगे। पावर जो है वो कार की स्पीड है, और एनर्जी वो पेट्रोल है जो कार इस्तेमाल करती है। तो देखिए ये कितना सिंपल है। पावर यानी बल्ब की चमक कार की स्पीड की तरह है कि आप कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, और एनर्जी यानी कुल इस्तेमाल हुई बिजली वो आपके सफर में खर्च हुए कुल पेट्रोल की तरह है। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या समझा। हमने शुरुआत की एकदम छोटे से इलेक्ट्रॉन से, फिर देखा कि कैसे उनका फ्लो ही बिजली है, और आखिर में हमने उस फ्लो को नापने के 2 तरीके सीखे, पावर यानी रफ्तार और एनर्जी यानी कुल खपत। और अब जाते जाते एक सोचने वाली बात, जब आसमान में बिजली कड़कती है, वो जो जोरदार रोशनी होती है जो बस एक पल के लिए दिखती है और गायब हो जाती है, तो वो असल में क्या है? जबरदस्त पावर का नजारा या जबरदस्त एनर्जी का? सोचिएगा जरूर।